सभी प्रेम से बोलो माता रानी की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड पर स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा स्थान भी है जहां आज भी देवी अपने साक्षात रूप में विराजमान है। एक ऐसा धाम जहां हर रात रहस्यमयी घटनाएं घटती है, जहां भक्तों की अधूरी मनोकामनाएं पल भर में पूरी हो जाती है और जहां पर्वत, नदी और आकाश सब कुछ मानो एक ही देवी के आदेश पर चलता है। यही है विंध्यवासिनी शक्तिपीठ, वह धाम जो सृष्टि की शुरुआत से अस्तित्व में है, जहां योग माया ने कंस से बचकर आश्रय लिया और जहां आज भी अनगिनत चमत्कार हर रोज घटते हैं। आज की इस कथा में हम आपको लेकर चलेंगे उस रहस्यमयी धाम तक जहां देवी केवल मूर्ति नहीं बल्कि जागृत शक्ति के रूप में जीवित है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जो आप सुनेंगे वह आपके विश्वास की नींव हिला भी सकता है और मजबूत भी बना सकता है। घुंघरुओं की हल्की झंझनाहट, दूर से आती आरती की घंटियां, सरयू सी शांत बहती गंगा के कछार पर सांझ का केसरिया उजाला और उन सब के बीच विंध्याचल की गोद में बसी माँ विंध्यवासिनी। कहते हैं इस धाम तक पहुंचते ही हवा बदल जाती है, सांसों में एक अनकही उम्मीद भर जाती है, जैसे किसी ने आपके मन की गिरोह पर हल्का सा हाथ रख दिया हो। आज की इस कथा में हम उसी धाम का रहस्य, चमत्कार और इतिहास सुनेंगे, बिना किसी ठहराव के एक सिलसिलेवार दास्तान जो आपको सीधा मंदिर की दहरी तक ले जाएगी। बहुत पुराना समय था, इतना पुराना कि जब दिगंत बस रचा ही जा रहा था, दिशाओं के नाम तय नहीं हुए थे, रोशनी और अंधकार की सीमाएं अब भी लिखी जा रही थी। मान्यता कहती है कि आदि शक्ति ने स्वयं को इस ब्रह्मांड में ऐसे स्थापित किया कि सृष्टि का हर तार उनकी चेतना से बंध गया। उसी चेतना का एक दीप्तिमान स्वरूप महालक्ष्मी महामाया वहीं विंध्याचल में विराजमान हुआ और उसे ही हम विंध्यवासिनी नाम से जानते हैं। विंध्य प्लस वासिनी, वह जो विंध्य पर्वतों में वास करती है। कहते हैं ब्रह्मा ने भी सृष्टि की अगली कड़ियां रचने से पहले इन्हीं की साधना की, तभी तो शांति, समृद्धि, व्यवस्था यह सब उसी मूल साक्ष ऊर्जा से प्रवाहित होकर जग में फैले। फिर समय घूमता है, युग बदलते हैं और कथा पहुंचती है यशोदानंद की गलियों तक, गोकुल में जहां एक दिव्य लीला घटती है। श्रीमद् भागवत में वर्णित है, जैसे ही श्री कृष्ण प्रकट हुए वैसे ही योग माया भी अवतीर्ण हुई। कंस ने जिस नवजात कन्या को समझकर मारना चाहा, वह उसकी पकड़ से छूटकर आकाश में दीप्त हो उठी। हंस कर बोली, तुझे मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है, और फिर दिशाओं को चीरते हुए लौटी अपने प्रिय निवास पर, विंध्य पर्वत, वहीं जहां आज विंध्यवासिनी धाम है। एक ऐसी उपस्थिति जो लीला भी है, लय भी और संरक्षण भी। यही वह मोड़ है जहां योग माया और विंध्यवासिनी एक सूत्र में बंधती है, एक नाम लीला का, दूसरा निवास का। देवी की यह कथा यहाँ रुकती नहीं, वह अपने आप में एक विस्तृत महागाथा है, जिसे ऋषियों ने मार्कंडेय के माध्यम से देवी महात्म्य में गाया। महिषासुर की कथा आप सब ने सुनी होगी, अहंकार और अत्याचार का विराट प्रतीक, जिसे देवी ने अपने सिंह पर आरूढ़ होकर संहार किया। महिषासुर वध महज एक युद्ध नहीं, बल्कि यह घोषणा है कि जब जब संतुलन बिगड़ता है, माँ अपने किसी न किसी रूप में प्रकट होकर धार को साध लेती है। विंध्यवासिनी का तेज इसी संकल्प से चमकता है, कठोर, करुणामयी और निर्णायक। विंध्याचल में देवी के इस प्रकाट्य की एक और परत है, वह है पर्वत का स्वभाव। विंध्य, जिसका अर्थ ही विभाजन है, उत्तर और दक्षिण के बीच एक भूगोलिक पुल भी है और सीमा भी। परंपरा में एक कहानी मिलती है, कभी विंध्य को अपने वैभव पर गर्व हुआ, वह इतना ऊंचा उठ गया कि सूर्य का मार्ग रुकने लगा। तब महर्षि अगस्त्य ने उसे विनय सिखाई। मान्यता कहती है कि विंध्य ने
विनम्र होकर प्रण किया कि वह तब तक विनीत रहेगा जब तक अगस्त्य लौट न आए। इस कथा का संकेत यह है कि प्रकृति की उग्रता भी दिव्य संयम के आगे नतमस्तक होती है और उसी संतुलन का स्तंभ है यहाँ की अधिष्ठात्री विंध्यवासिनी। यानी यह पर्वत, यह नदी, यह हवा सब माँ के अनुशासन में, माँ की करुणा में, माँ के आभा मंडल में। अब जरा कल्पना कीजिए, गंगा की धारा किनारे किनारे मंदिर तक सरकती आती है। सुबह की बेला शंखनाद की विराट गूंज और गर्भगृह में सिंदूर सोए स्वरूप के दिव्य दर्शन। परंपरा में इसे सिद्धपीठ कहा गया, जागृत स्थान जहाँ आह्वान और उत्तर के बीच विलंब नहीं होता। भक्त कहते हैं यहाँ माँ मनोकामना पूर्ति के रूप में सुनी जाती है। कोई संतान सुख मांगता है, कोई नए जीवन का द्वार, कोई रोग के बंधन से मुक्ति चाहता है, तो कोई बस एक शांत मन। हर मांग की डोर इसी देहरी पर खींची आती है और जो भी सच्चे मन से बोला जाए वह इस देहरी पर सुना जाता है। विंध्याचल की एक विशेष साधना परंपरा है त्रिकोण यात्रा। एक धुरी है विंध्यवासिनी, दूसरी आसपास की अष्टभुजा देवी और तीसरी काली खो, एक गरिमा में रहस्यमयी गुफा नुमा स्थल। मान्यता है कि इन तीनों के दर्शन पूर्ण कर लेने से साधना की परिधि पूर्ण होती है, जैसे त्रिशक्ति एक वृत्त बनाकर साधक की रक्षा करती हो। इस परिक्रमा में जंगल की खामोशी, पहाड़ी पगडंडियों का उबड़ खाबड़ सौंदर्य और बीच बीच में मिट्टी की सौंधी गंध सब मिलकर एक ऐसी अनुभूति रच देते हैं जो आपकी स्मृति में जीवन भर बसी रहती है। कहते हैं रात के किसी प्रहर जब हवा थोड़ी ठंडी और नदी कुछ फुसफुसाती सी लगती है, काली खो के आसपास दीपक के लो में देवी के घूंघट से कंपन का आभास होता है। यहाँ के पुजारी मुस्कुरा कर कहते हैं माँ जाग रही है। इतिहास की धरती पर लौटे तो यह धाम कई युगों के पद चिन्ह संजोए बैठा है। आराधना के प्राचीन सूत्र यहाँ सदियों से गूंजते रहे। कभी लोक देवताओं की भेंट, कभी राजाओं की छत्र छाया, तो कभी साधकों की मौन तपस्या। समय समय पर जीर्णोद्धार हुए, शिखरों का श्रृंगार बदला, पर ग्रह ग्रह की ऊष्मा वही रही। यात्रियों की कथाएं बताती है कि जब मुसीबतों के दिन थे तब भी यह धाम सांसों को सहारा देता रहा। किसी दौर में डकैतों का डर हो, किसी दौर में सूखे का, पर यहाँ की आरती जय अम्बे गांव रोज शाम ढले उतनी ही निश्चिंता से बजती रही जितनी युगों पहले बजती थी। देवी धाम बस ईंट पत्थर का घर नहीं होता, वह स्मृतियों का घर होता है। और विंध्यवासिनी धाम तो मानो स्मृतियों की राजधानी है। अब आते हैं उन चमत्कारों पर जिनकी फुसफुसाहट गली गली सुनाई देती है। किसी माँ ने नवरात्रि में 9 रातें व्रत रखे, 10वें दिन लाल चुनरी चढ़ाई और वर्षों की प्रतीक्षा के बाद घर में किलकारियां गूंज उठी। एक व्यापारी नदी पार करते हुए नाव के टूटने से बच निकला। कहते हैं उसने घबराहट में जय माँ विंध्यवासिनी पुकारा और कहीं से एक तैरता हुआ लकड़ी का तख्ता प्रवाह के विपरीत उसकी ओर आ गया। किसी की अदालत में उलझी गांठ महीनों में खुल गई और वह लौट कर माँ की महिमा गाता रहा। आप इन्हें संयोग कह सकते हैं, भाग्य कह सकते हैं, मगर उन आंखों की चमक जो धन्यवाद के आंसू लेकर वापस आती है, वह कहती है कि यहाँ कर्म और कृपा का मेल होता है। मेहनत करती है देह और आशीर्वाद थाम लेता है मन। विंध्याचल की संस्कृति में कजरी की भी एक मधुर परंपरा है। बरसात के दिनों में गाई जाने वाली वे लोक धुनें जिनमें विरह भी है और उल्लास भी। कहते हैं कजरी की तान यहाँ की पहाड़ियों से टकरा कर जब लौटती है तो उसमें देवी के चरणों की ध्वनि घुल जाती है। नवरात्रि के समय तो दृश्य निराला होता है। रंग बिरंगी चुनरियों, माथे पर रोली की लकीर, सैकड़ों हजारों श्रद्धालु और जयकारे जो पत्थरों को भी हल्का कर दे। आरती के समय दीपों की कतारें जब गंगा के घाटों पर उतरती है तो लगता है जैसे जल में तारे आ उतरे हैं। यह केवल उत्सव नहीं, यह सामूहिक श्रद्धा का आंदोलन है जिसमें किसी का नाम नहीं पूछा जाता, बस माँ का नाम लिया जाता है। अब एक सूक्ष्म रहस्य की ओर बढ़ते हैं। मणिद्वीप शाक्त परंपरा में मणिद्वीप को
आदि शक्ति का परम धाम माना जाता है, जहाँ से शक्ति की तरंगे पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। कई साधक मानते हैं कि विंध्याचल उसी मणि द्वीप का पृथ्वी पर प्रतिबिंब है, जैसे किसी ने दिव्य मानचित्र को धरती पर उतार दिया हो। गर्भगृह की शांत छाया में जब आप आंखें मूंदते हैं तो लगता है जैसे भीतर एक पारदर्शी द्वीप उग आया हो, जिसकी मिट्टी में रत्न घुले हों, जहाँ हवा में घंटियों की सूक्ष्म ध्वनि हो और जहाँ माँ की उपस्थिति आपको अपनेपन से घेर ले। यह रहस्य तर्क से परे है, पर अनुभव के बहुत पास, और शायद यही धर्म का सबसे कोमल सत्य भी है। देवी व्रत पूजन और श्रृंगार की बात करें तो यहाँ का नित्य अनुष्ठान अत्यंत स्नेहमयी परंपराओं से सजा है। भोग में पनियों सा मीठा प्रसाद, श्रृंगार में सिंदूर की रेखाएं, चांदी के छत्र, चूड़ियां, कांच की नन्ही कड़ियाओं और लाल चुनरी जो हर स्त्री की आंखों में एक भरोसा बांध देती है। आरती के समय पुजारी की कंठ ध्वनि जब सर्व मंगल मांगल्य का उच्चार करती है तो लगता है जैसे किसी ने मन पर रखे सारे बोझ एक एक कर हल्के कर दिए। यहाँ आने वाले यात्री अक्सर कहते हैं दर्शन तो कुछ पल के थे, पर जो शांति मिली वह कई महीनों तक साथ रही। विंध्याचल की पगडंडियों पर चलते चलते जब आप अष्टभुजा की ओर मुड़ते हैं तो हवा थोड़ी ठंडी और परछाइयां थोड़ी लंबी लगती है। यहाँ देवी शस्त्रधारिणी है, सुरक्षा और साहस की प्रतिमूर्ति। आगे काली खो की देरी पर पहुंचते ही गुफा सी अंधेरी सीढ़ियां मिलती है, जिन पर हर पग के साथ भीतर का भय छूटता जाता है। काली का यह गंभीर गौरवपूर्ण रूप मन के सबसे गहरे अंधेरे को अपनी अलग से रोशन कर देता है। और जब यह त्रिकोण यात्रा पूर्ण होती है तो साधक के भीतर एक व्रत बनता है, एक पूर्णता जिसमें क्षमा भी है, कृतज्ञता भी और एक नई शुरुआत का साहस भी। इतिहास की किताबें बताती है कि यह धाम अनेक बार नव निर्मित हुआ, अनेक बार शिल्प बदले, कई शासकों की छाया आई गई, पर तत्व वही रहा, जागृति। गांवों की बुजुर्ग कहानियां कहती है कि दुर्भिक्ष के सालों में जब खेत सूख गए थे तब भी मंदिर की देहरी पर दीप जलते रहे। विपदा के दिनों में जब लोग घरों से कम निकलते थे तब भी कोई ना कोई अनाम सा भक्त माँ के आगे एक दिया रख देता था, बस इसे बुझने मत देना। और सच पूछिए तो वही एक दिया पीढ़ियों की समृद्धि बनकर सदियों से टिमटिमा रहा है। चमत्कारों के सिलसिले में एक और बात, यहाँ के लोग फौरन मिलने वाले चमत्कार की जगह धीरे धीरे खुलने वाली कृपा की बात करते हैं। जैसे कोई जटिल गांठ पहले ढीली होती है, फिर थोड़ा खुलती है, फिर एक एक रेशा अलग होकर अंततः सुलझ जाती है। माँ की कृपा भी बहुत बार ऐसी ही होती है, आपको भीतर से बदलते हुए सहारा देते हुए कर्म के साथ साथ चलती हुई। कोई रोगी कहता है दर्द गया नहीं पर डर चला गया। कोई विद्यार्थी कहता है सवाल कठिन थे पर घबराहट नहीं हुई। कोई पिता कहता है कमाई बढ़ी नहीं अभी पर उम्मीद लौट आई है। और आप जानते हैं जब उम्मीद लौट आती है तो आधी लड़ाई वहीं जीत ली जाती है। कहानी की एक सूक्ष्म परत और है, यह धाम केवल मांगने की जगह नहीं, कहने की जगह भी है। कितने लोग आते हैं दीवारों को हल्का सा छूकर बस यह बुदबुदाते हैं धन्यवाद, बिना कोई सूची, बिना कोई गिनती। यह छोटा सा शब्द भी कभी कभी बड़े चमत्कार कर देता है, और यही से उस आस्था का जन्म होता है जो किसी बहस की मोहताज नहीं। वह अनुभूति की भाषा बोलती है, मौन की लिपि में लिखती है और आंसुओं से मुहर लगाती है। अब कल्पना कीजिए नवरात्रि की 9 रातें, पहली शाम जब पहला दीप जलता है, दूसरी रात जब भीड़ जरा बढ़ती है, तीसरी चौथी जब सड़कों पर आवाजाही का समंदर उमड़ पड़ता है, पांचवी छठी जब ढोल नगाड़े हवा को धड़कनों की तरह बजाते हैं, सातवीं आठवीं जब श्रृंगार का शिखर होता है, और नववीं जब 9 दिनों का संकल्प एक शांत प्रसाद की मिठास में बदल जाता है। किसी का व्रत पूर्ण होता है, किसी की मन्नत बंधती है और किसी की आंखों में वह विश्वास बस जाता है जो अगले साल फिर उसे यहीं खींच लाता है। यही इस धाम का चक्र है। लौटना, लोग लौटते हैं बार बार और हर बार कुछ नया लेकर जाते हैं, कभी साहस, कभी सुकून, कभी समाधान। कथा के अंत में इतिहास और रहस्य की
यह दोनों धाराएं एक ही समुद्र में मिल जाती है। इतिहास कहता है यहाँ युगों से पूजा हो रही है, व्यवस्थाएं बदली, शिल्प बदले, परंपराएं अड़िग रही। रहस्य कहता है जो आंख से दिखता है वह सारा नहीं, जो मन से छू ले वही सारा है। चमत्कार कहता है असंख्य छोटे छोटे संयोग मिलकर जीवन को बड़ी दिशा दे देते हैं और माँ वह बस मुस्कुरा कर सुनती रहती है। किसी दिन आप वहां जाएंगे, गंगा के घाट पर बैठेंगे, दूर मंदिर की घंटियां बजेगी, हवा बालों से खेलती हुई गुजरेगी और शायद आपको लगेगा हाँ कोई है जो सुन रहा है। तो यह थी विंध्यवासिनी धाम की वह कथा जो समय से पुरानी पर हर सुबह से नई है। एक ऐसी दास्तान जिसमें पर्वत का आत्म संयम है, नदी की करुणा है, शस्त्र की ध्वनि है, श्रृंगार की सुबास है और सबसे बढ़कर एक माँ का अटूट स्नेह है। जब भी जीवन की राहें उलझे, जब भी भीतर की गिरें कसें, इस कथा को याद करिए। वह लकड़ी का तख्ता जो बहाव के विरुद्ध भी आपकी ओर तैरता है, कहीं ना कहीं आपकी पुकार से ही चल पड़ता है। विंध्यवासिनी वह पुकार सुनती है और जहाँ माँ सुनती है वहाँ कहानी का अंत हमेशा उजाला होता है। जय माँ विंध्यवासिनी। विंध्यवासिनी धाम की गहराई और रहस्यमयी लोक कथाएं कहते हैं कि इस धाम का रहस्य केवल पुराणों में ही नहीं छिपा, बल्कि इस धरती की मिट्टी, गुफाओं और पेड़ों में भी सांस लेता है। गांवों के बुजुर्ग कहते हैं कि रात के तीसरे प्रहर जब सन्नाटा इतना गाढ़ा होता है कि सांस की आवाज भी सुनाई देती है, तब कभी कभी माँ की घुंघरुओं वाला स्वरूप विंध्याचल की पगडंडियों पर घूमता है। एक बूढ़ी दादी की कथा है, उनकी बहू को प्रसव के समय जान का खतरा था। घर वाले घबरा कर मंदिर की ओर दौड़े और जैसे ही आरती शुरू हुई बच्चे की पहली चीख गूंज उठी। दादी जीवन भर कहती रही, बेटा डॉक्टरों ने जन्म नहीं दिया, माँ ने अपनी झोली से उतारा। एक और जन स्तुति है, किसी समय मिर्जापुर के पास एक डाकू दल बहुत आतंक फैलाता था। कहते हैं एक बार उन्होंने मंदिर पर ही धावा बोलने की ठानी। रात के अंधेरे में जब वे मंदिर पहुंचे तो अचानक चारों ओर इतनी रोशनी फैल गई जैसे सैकड़ों सूरज एक साथ उग आए हों। डाकू घबरा कर अंधे हो गए और कई तो वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो वे सब माँ के चरणों में पड़े हुए मिले। उसी दिन से उन्होंने डकैती छोड़ दी और जीवन भर भजन कीर्तन करने लगे। पर्वत और गुफाओं का रहस्य। विंध्याचल पर्वत को लेकर एक भौगोलिक स्थल मानना भूल होगी। कहते हैं यहाँ की कई गुफाएं आज भी रहस्यमयी हैं। कुछ साधक बताते हैं कि भीतर ध्यान लगाते ही धड़कनें धीमी हो जाती है, जैसे समय ठहर गया हो। पुरानी मान्यता है कि यह पर्वत माँ के ध्यान का आसन है, इसलिए यहाँ आकर ध्यान लगाना आसान हो जाता है। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि यहाँ की चट्टानों की संरचना में एक विशेष ध्वनि गूंजती है, जिससे मंत्रोच्चार और भी प्रभावी प्रतीत होता है। साधक और तपस्वियों की कथाएं। इतिहास गवाह है कि यहाँ अनगिनत सिद्ध साधकों ने तपस्या की। एक संत की कथा मिलती है, वे रोज बिना नागा गंगा से जल लाकर माँ को अर्पित करते थे। एक दिन अचानक बाढ़ आई और उनका घड़ा बह गया। वे हाथ जोड़कर खड़े रहे, बोले, माँ आज आपका जल अर्पण अधूरा रह जाएगा। तभी कहते हैं गंगा की धारा से एक स्वर्ण कलश बहकर उनके चरणों में आ लगा। संत ने उसी से माँ का अभिषेक किया और विश्वास किया कि स्वयं माँ ने उनकी परीक्षा ली थी। आधुनिक चमत्कार केवल पुरानी कथाओं में ही नहीं, आज भी भक्त चमत्कारों का अनुभव करते हैं। मिर्जापुर की एक महिला बताती है कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी। परिवार ने 9 दिन तक लगातार नवरात्रि का व्रत रखा। 10वें दिन जब वह मंदिर पहुंची तो फोन आया, आपके बेटे ने आंखें खोल दी है। वह महिला आज भी मंदिर में हर शुक्रवार को चुनरी चढ़ाती है। एक व्यापारी की बात करें, उसका व्यापार पूरी तरह डूब गया था। उसने माँ से केवल इतना कहा, मेरा आत्मविश्वास लौटा दो। कहते हैं कि कुछ ही महीनों में उसके काम में नई दिशा मिली और आज वह हर साल भंडारा करता है। वह हमेशा यही कहता है, माँ ने धन नहीं दिया, हिम्मत दी। नवरात्रि का दिव्य दृश्य। मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए श्रद्धालुओं की कतारें किलोमीटर तक फैली रहती है। हाथों में नारियल, चुनरी और थालियों में फूल, हवा में धूप और हवन की गंध, घंटियों की निरंतर गूंज, ढोल नगाड़ों की थाप
और जयकारों की वह ऊंची आवाज जय मां विंध्यवासिनी जो आपको रोमांचित कर देती है। नवरात्रि की रातों में मंदिर सोता नहीं, माता का श्रृंगार होता है। कभी सोने की पोशाक, कभी चांदी के गहने, तो कभी लाल चुनरी में ढका दिव्य स्वरूप। पूरा परिसर सर्दियों से जगमग होता है। ऐसा लगता है मानो आकाश के सारे तारे उतर कर मंदिर के आंगन में बिखर गए हों। पंचकोशी परिक्रमा का महत्व। भक्त यहाँ पंचकोशी परिक्रमा भी करते हैं। यह केवल पैदल यात्रा नहीं बल्कि आस्था की परीक्षा है। 5 कोस यानी लगभग 15 किलोमीटर की यह परिक्रमा पूरी करने में कई घंटे लगते हैं। रास्ते में छोटे छोटे मंदिर आते हैं, कहीं साधु बैठा है, कहीं ढोलक बज रही है, कई बच्चे भजन गा रहे हैं। कहते हैं इस यात्रा से साधक के पाप कटते हैं और जीवन में नई ऊर्जा आती है। विंध्यवासिनी धाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि जीवन की सबसे कठिन घड़ियों में सहारा देने वाली वह शक्ति है जो हर भक्त को यह भरोसा देती है कि कोई तो है जो उसकी पुकार सुन रहा है। चाहे वह महिषासुर का वध हो, कंस के अत्याचार से रक्षा हो या किसी साधारण इंसान की छोटी सी इच्छा, माँ सबकी सुनती है। यही रहस्य, यही चमत्कार और यही इतिहास इस धाम को अमर बना देता है। तो यह थी विंध्यवासिनी धाम की वह अद्भुत कथा। एक ऐसा धाम जहाँ योग माया ने कंस से बचकर शरण ली, जहाँ महिषासुर का वध हुआ और जहाँ आज भी माँ विंध्यवासिनी अपने भक्तों की हर पुकार सुनती है। प्रिय श्रोताओं, जिंदगी के संघर्ष कभी खत्म नहीं होते, लेकिन माँ का आशीर्वाद हर मुश्किल को आसान बना देता है। यही इस धाम का सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ा चमत्कार है कि यहाँ आने वाला भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। कहते हैं अगर आपने सच्चे मन से पुकारा तो माँ तक आपकी आवाज़ जरूर पहुँचेगी, और जब माँ सुन लेती है तो फिर असंभव भी संभव हो जाता है। आइए इस वीडियो के अंत में हम सब मिलकर एक बार माँ विंध्यवासिनी से प्रार्थना करें। हे माँ, हमें शक्ति दो, साहस दो और जीवन की राहों पर सदा अपने आशीर्वाद से हमारा मार्गदर्शन करो। जय माँ विंध्यवासिनी। सभी प्रेम से बोलो माँ विंध्यवासिनी की जय।